हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ए टू जेड साइलेंट लेटर्स। तो लेटर्स हमारे कहाँ कहाँ साइलेंट होते हैं, उनको याद रखने के कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट हमारा ए साइलेंट कहाँ होता है। ए हमारा साइलेंट होता है जब डबल वाई आता है, तो इससे पहले अगर हमारा ए आता है तो ए साइलेंट होता है। एग्जाम्पल बेसिकली। अब आप बेसिकली तो नहीं बोलते हो, बेसिकली, एक्चुअली, नेचुरली, इस तरह के वर्ड आते हैं। एक्चुअली, नेचुरली, ऑटोमेटिकली, रोमांटिकली। तो इन सब में क्या है, एल वाई से पहले हमारा ए आया है, तो ए हमारा इसमें साइलेंट है। दूसरा रूल इसमें कहता है ए और ई अगर हमारे साथ में होते हैं, ए ई नहीं सॉरी, ई और ई अगर साथ में होते हैं तो हमारा ए साइलेंट होता है, ई प्रोनाउंस होता है। लिव, ईच, टीच, ब्रेड एंड क्लिव। तो यहाँ पे ई के बाद ए है तो ए हमारा साइलेंट होता है। नेक्स्ट हमारा आता है ओ के बाद अगर हमारा ए आता है तो ए हमारा साइलेंट होता है। लॉट, बॉट, कॉट एंड लॉन्ग। तो यहाँ पे ओ के बाद हमारा ए है तो ए हमारा साइलेंट होता है। ये क्लियर हो गया हमारा। फिर हम देखते हैं कि बी हमारा कहाँ पे होता है। बी लिखा है, बी साइलेंट हमारा कहाँ होता है। एम के बाद बी आए तो एम के बाद बी आए। अभी थोड़ा थोड़ा देखिए। बॉम्ब, अब आप इसको बॉम्ब पढ़ते हो, बॉम्ब अगर पढ़ते हो तो हिंदी में देखिए बॉम्ब इस तरह से पढ़ा जाता है ये। तो बॉम्ब, बॉम्ब, थंबनेल, यहाँ पे एम के बाद बी है तो थंबनेल। क्लाइम, एम के बाद बी है। टॉम, कॉम, डम, लाइन, डेफिनेट। टी के पहले अगर हमारा बी है, टी से पहले अगर बी आए, दूसरा रूल कहता है टी से के पहले अगर बी आए तो हमारा बी साइलेंट होता है। डाउट यानी डेट, डाउट, डेट माने कर्जा होता है, डाउट एंड डाउटफुल। तो इसके हमारे दो रूल है बी को याद रखने के कि बी कहाँ साइलेंट होता है। इसके दो रूल इसके होते हैं, एक के तीन रूल होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सी। एस के बाद या सी से पहले अगर हमारा सी आता है तो सी हमारा साइलेंट होता है। सीजर, ये आपने देखा होगा बहुत बार, मतलब ये तो जानते होंगे। सीजर, एस के बाद हमारा सी आता है। फिर हमारा स्कूल, ये तो सबको ही पता है कि यहाँ पे सी के बाद ये जो सी है एस के बाद ये साइलेंट होता है। साइंस भी सबको पता है, सेंस। फिर दूसरा रूल हमारे इसमें है के पहले, लिखा नहीं है, के से पहले अगर हमारा सी आए तो हमारा सी साइलेंट होता है। ब्लॉक, बैक, नेक, चेक, एक्नॉलेज। तो यहाँ पे के से पहले हमारा सी है सभी में तो हमारा यहाँ पे सी साइलेंट है। नेक्स्ट हमारा है डी साइलेंट कहाँ होता है। जी साउंड, यहाँ पे लेटर नहीं है, यहाँ पे जी साउंड है। एग्जाम्पल में देखोगे जी साउंड या एन के बाद अगर डी आए तो डी हमारा साइलेंट होता है। वेज, यहाँ पे हमारा साइलेंट क्या आ रहा है, जी आ रहा है। डी और जी जब साथ में होते हैं तो हमारा जे साउंड आता है। वेज यानी कि ब्रिज, फ्रिज, वेज तो सेम हो गया। एज एंड जज। अब यहाँ पे देखो मैंने बोला जी, अब यहाँ पे हमारा जी था और यहाँ पे हमारा जे है तो यहाँ पे ये एडजस्ट है, यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे एडजस्ट। एडजस्ट नहीं, एडजस्ट होता है ये। तो यहाँ पे जे साउंड आता है हमारा, जे साउंड आता है। फिर आता है हमारा वेंसडे, यहाँ पे हमारा डी साइलेंट है। वेडनेसडे अगर आप बोलते हो तो गलत है, आज से ध्यान देना, वेंसडे होता है ये हमारा। फिर हमारा सैंडविच, आप बोलते हो सैंडविच खाते हो बट वो सैंडविच नहीं, सैंडविच होता है। तो यहाँ पे हमारा डी साइलेंट होता है, सैंडविच होता है। फिर आता है हमारा ये हैंडसम नहीं होता, हैंडसम होता है, हैंडसम। एक हमारा ये होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एक टॉपिक था ना, पढ़ाया था, तो ये एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव होता है। एक ही नॉलेज, नॉलेज सबको ही पता है। यहाँ पे हमारा डी साइलेंट क्यों होता है, जी साउंड आता है, या फिर कह लो जी लेटर, जी लेटर नहीं जी साउंड आप पढ़ोगे तो ये हो गया हमारा नॉलेज। अभी ए बी सी डी हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं किसी भी वर्ड में अगर लास्ट में ई आता है तो वहाँ पे हमारा ई साइलेंट होता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ही है, फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारा ई लास्ट में है तो ई प्रोनाउंस नहीं होता है। चांस में ई प्रोनाउंस नहीं होता है। बाइक, ब्रीथ,
स्टोन, लव, नेम, वाइट, एज एंड डांस। सबके पीछे अगर हमारा ई आ रहा है तो यहाँ पे हमारा ई, हम यहाँ पे ई को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। इसके बाद एफ हमारा साइलेंट कहाँ होता है? एफ के बाद एल या टी हो तो कुछ वर्ड्स पे हमारा एफ साइलेंट होता है, कुछ में होता है, सब में नहीं होता है। अभी देखो एफ के बाद एल है तो यहाँ पे एफ से पहले है हिमसेल्फ, एफ से पहले या बाद में हो तो ऑफन, हाफ, सॉफन, काफ। अब यहाँ पे एल और एफ जब मिल जाते हैं, एफ और एल या टी और एफ अगर मिल जाते हैं तो हमारा साउंड होता है ए वी, यानी कि ए वी का साउंड आता है। हिमसेल्फ, हाफ, सॉफन, ऑफन, सॉफन एंड काफ। तो हमारा ए वी का साउंड आता है। यहाँ पे हमारा एफ क्या है? साइलेंट होता है, क्योंकि दोनों मिलके हमारा ए वी साउंड आता है। नेक्स्ट हमारा जी साइलेंट कहाँ होता है? एन से पहले जी हो तो जी साइलेंट होता है, या टी से पहले अगर जी एच हो तो हमारा जी साइलेंट होता है। डिज़ाइन, यहाँ पे हमारा जी साइलेंट है, क्योंकि यहाँ पे आई के बाद हम एन साउंड करते हैं, एन प्रोनाउंस करते हैं। डिज़ाइन, रिज़ाइन, असाइन एंड साइन। तो यहाँ पे एन से पहले हमारा जी है तो साइलेंट है। अलाइट, यहाँ पे जी और टी, जी और एच अगर हमारा साथ में है और टी, यहाँ पे हम टी प्रोनाउंस करते हैं। अलाइट, वेट, लाइट एंड थॉट। जी के साथ हम यहाँ पे तीनों को अगर साथ में बोलते हैं तो टी बोलते हैं। इन तीनों को एक साथ अगर आते हैं तो इससे आगे जी और एच अगर साथ में है, यानी कि यहाँ पे अगर हमारा टी नहीं है तो यहाँ पे फे साउंड आता है हमारा, फे। कफ, लाफ, टफ एंड रफ। यहाँ पे हमारा साउंड क्या? फे आता है। उसके बाद चुप रहो, एच के बाद वोवेल लेटर आए तो एच हमारा साइलेंट होता है। यह मोस्टली हमारा एच के बाद अगर ओ आता है तो हमारा एच साइलेंट होता है। स्कूल, यहाँ पे हमारा वोवेल है। ये गोस्ट है, घोस्ट नहीं पढ़ते, इसको गोस्ट पढ़ते हैं। वाइट, टेक्नोलॉजी, मैकेनिक, स्टमक। और ये है, मैंने बोला कि एच से अगर बाद में ओ आ रहा है, एच के बाद ओ है तो यहाँ पे मतलब कुछ वर्ड्स में हम प्रोनाउंस करते हैं, यानी कि जैसे हॉर्स है, यहाँ पे हमने पढ़ा था गोस्ट। गोस्ट हमारे यहाँ पे साउंड था, मतलब साइलेंट था। यहाँ पे एच के बाद हमारा ओ है तो हॉर्स ही पढ़ेंगे। हॉप है, होम है, तो यहाँ पे हम प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट आई, आई से मिलकर कोई वर्ड बने तो हमारा आई साइलेंट होता है, यानी कोई भी वर्ड बन सकता है। फ्रूट, यहाँ पे हमारा आई साइलेंट होता है, हम आई तो नहीं बोलते, फ्रूट या से नहीं बोलते, फ्रूट। मेडिसिन, यहाँ पे हमारा आई साइलेंट होता है, यहाँ पे मेड सिन बोलते हैं हम ऐसे करके, मेड सिन। ई एन आता है, सी ई एन आता है। मेडिसिन यहाँ पे फेवरेट है, फ्रेंड है, बिजनेस है, आंसर है। तो यहाँ पे हमारा आई जो है साइलेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लेटर्स हमारे साइलेंट कौन से होते हैं। अब देखते हैं हमारा के कहाँ साइलेंट होता है। के से के और एन अगर कोई वर्ड शुरू हो रहा है के और एन से तो हमारा के यहाँ पे साइलेंट होता है। के और एन है तो नाइफ बोलेंगे, यानी चाकू। नॉलेज, ये तो सबको ही पता है, नॉलेज। नॉट, नीड, नी, नो एंड नॉक। के और एन साथ में है तो हमारे यहाँ पे के साइलेंट है। अब एल कहाँ साइलेंट होता है? ए या यू के बाद अगर एल आए तो एल हमारा साइलेंट होता है। यहाँ पे आमंड, ये आलमंड नहीं होता है, जो बादाम होता है, आलमंड नहीं होता, आमंड होता है, आमंड। वॉक, टॉक, हाफ, काम, शुड, वुड, कुड। यहाँ पे हमारा क्या सब में एल साउंड है, एल जो है साइलेंट है। नेक्स्ट एम और एन। एम और एन का क्या है कि ये अगर साथ में होता है, एम और एन साथ में होते हैं, कभी तो एन साइलेंट होता है, कभी एम साइलेंट होता है, तो दोनों का मिक्स ही होता है, यानी कि एन तो होता ही नहीं है शायद। ऑटम, यहाँ पे मैं साउंड आ रहा है, ऑटम, एन साइलेंट है। यहाँ पे कंडेम, यहाँ पे हमारा एन साइलेंट है। डैम, यहाँ पे भी हमारा एन साइलेंट है, चुप हो जाओ। कॉलम एंड हिम, लाइम, तो सब में क्या है? एन साइलेंट है। यहाँ पे एन का कोई रोल है नहीं,
यानी कि कुछ वर्ड्स हमारे वैसे होते हैं, कुछ लेटर्स होते हैं जो हमारे साइलेंट होते नहीं हैं, वो प्रोनाउंस होते ही हैं। फिर आता है हमारा ओ, कहाँ साइलेंट होता है? ओ और यू अगर साथ हो तो कौन सा, ओ और यू साथ हो तो, या कॉन्सोनेंट लेटर भी उसके साथ हो तो हमारा ओ साउंड, ओ जो है साइलेंट होता है। शुड, कुड, वुड, ये पहले बताया था, उसका रोल कुछ और था। शुड, वुड, यहाँ पे हमारा ओ क्या है? साइलेंट है, प्रोनाउंस नहीं होता है। फिर आता है हमारा कॉन्सोनेंट लेटर जो साथ हो तो, यहाँ पे ई, पी, और यहाँ पे जो चॉकलेट बोलते थे ये वाला जो ओ होता है उसको हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पी के बाद एस या एन हो तो, पी के बाद एन या एस हो तो हमारा पी साइलेंट होता है। देखो निमोनिया, यहाँ पे हम पी को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, निमोनिया बोलते हैं। एन से शुरू हो रहा है, एन से शुरू हो रहा है। एक है साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी तो यहाँ पे हमारा पी प्रोनाउंस नहीं होता है। साइकोलॉजी, यहाँ पे भी हमारा पी प्रोनाउंस नहीं होता है। तो यानी कि कुछ हमारे वर्ड्स ऐसे बहुत सारे हैं जिनका मतलब कोई रोल है ही नहीं, बस लिखे जाते हैं। एस हमारा कहाँ साइलेंट होता है? आई के बाद अगर एस आए तो एस आई हमारा साइलेंट होता है, तो एस साइलेंट होता है। आइल, यहाँ पे आइलैंड, ये आइसलैंड नहीं होता, आइलैंड होता है। डेब्री एंड वाउंट, तो यहाँ पे आई से पहले, आई के बाद हमारा एस है तो हमारा एस साइलेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन से साइलेंट होते हैं। अब हम देखते हैं टी कहाँ साइलेंट होता है। CHENLE अगर साथ हो तो टी हमारा साइलेंट होता है। वॉच, यहाँ पे हमारा TH साथ में है तो हमारा वॉच। CH अगर साथ में है तो टी साइलेंट है। कैच में भी हमारा सेम है, कैच। क्रिसमस, यहाँ पे हम टी को मतलब प्रोनाउंस नहीं करते, क्रिसमस बोलते हैं। लिसन, यहाँ पे भी हमारा EN से पहले है तो टी साइलेंट है, लिसन। कासल, यहाँ पे भी हमारा टी साइलेंट है। अब यू कहाँ पे साइलेंट होता है? यू के बाद कोई वो विल आए तो यू हमारा साइलेंट होता है। बिस्किट, ये हम बिस्कुट नहीं पढ़ते हैं, बिस्किट होता है। बिस्किट। गिल्टी, यहाँ पे भी हमारा यू साइलेंट है। बिल्डिंग, यू साइलेंट है। गेस्ट। टंग एंड गिटार, यू साइलेंट है। बिल्ड, यहाँ पे भी हमारा यू साइलेंट है, यानी कि इस यू के बाद कोई भी वो विल आ रहा है तो हमारा यू साइलेंट होता है। डब्ल्यू, आर से पहले डब्ल्यू हो तो हमारा डब्ल्यू साइलेंट होता है। राइट, रॉन्ग, आंसर, आंसर नहीं होता, ये आंसर होता है। आंसर, यहाँ पे डब्ल्यू हमारा साइलेंट होता है। रिंकल, यहाँ पे भी हमारा आर से पहले है तो डब्ल्यू साइलेंट है। इसके बाद अगर एच से पहले हमारा डब्ल्यू आता है तो डब्ल्यू हमारा साइलेंट होता है। वाई, हुज एंड हु। अभी देखो मैंने पूरा मतलब क्लियर करवा दिए, मतलब इसके बीच में मैंने जो जो छोड़े हैं इसका मतलब वो प्रोनाउंस होते हैं, वो साइलेंट नहीं होते। जितने भी साइलेंट लेटर्स थे वो इस वीडियो में कंप्लीट करवाएं। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।